आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कण है, वो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। ठीक है, ये हमने बना दिया उसका केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया ये कण है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कण जब अर्धवृत्त पूरा कर लेता है, मतलब यहाँ पर पहुँच जाता है, उस समय उसका विस्थापन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया है, तो ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा केंद्र है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या है, इसकी अंतिम स्थिति है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो इसके बीच में ये गया इस तरफ से होगा। ठीक है, ये यहाँ पर किस प्रकार से पहुंचा होगा, इस प्रकार से चल के पहुंचा है। ठीक है, लेकिन इसका विस्थापन यहाँ से क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा। ठीक है, तो ये न्यूनतम जो दूरी है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन होती है। तो न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या होगी, इसके व्यास के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर जो विस्थापन होगा अर्धवृत्त में, ठीक है, अर्धवृत्त के लिए विस्थापन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, r दी गई है, यानी कि विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। और यदि ये पूरा चक्कर लगा के यहीं पे आ जाता तो क्या होता, I भी यहीं हो जाता, F भी यहीं हो जाता, तो विस्थापन क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन चली गई दूरी अभी होती। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको केवल अर्धवृत्त के लिए पूछा गया है, तो व्यास के बराबर इसका विस्थापन होगा। ठीक है, और व्यास क्या होगा, 2r, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, और व्यास होता ही है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या की वैल्यू r है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अतः हमारा प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।